नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। बागपत के गांगनौली इलाके में स्थित एक मस्जिद में जिस तरीके से तिहरे हत्याकांड के बाद अब पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं सन्नाटा फैल चुका है और सारे लोग बस इस बात को जानने के लिए लगे हैं कि क्या वो वास्तव में जो हत्याकांड है उसमें उन्हीं दो छात्रों के अलावा किसी और का नाम नहीं है। इसको लेकर अब जांच जारी है, लेकिन इस बीच कुल 29 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और नई एफआईआर में नाम उन लोगों का है जिन्होंने उस दिन पुलिस पर मारपीट करने के जो तमाम तरीके से कोशिश की थी। जो गाड़ियां थी, पुलिस की वैन थी, सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था, उस पर डंडे पीटे थे। वो सब कुछ होने के बाद एक तरीके से अब एफआईआर की लिस्ट लंबी होती जा रही है। मेरे साथ प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, मामले में अभी फिलहाल अपडेट क्या है, लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से ये पूरा मामला अब नया मोड़ ले रहा है। देखिए, अब इस मामले में 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये वो लोग हैं, जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी तो पुलिस के साथ इन लोगों ने खींचतान करी थी और खबर है कि कुछ पुलिस कर्मियों की जो कपड़े थे वो भी फट गए थे और लोगों ने जो सरकारी जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, वो पहुंचे थे, उनके वाहनों पर पथराव भी किया था। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब नई बात इस केस में ये है कि फिर वही बात आ जा रही है कि ये जो आरोपी हैं, जो नाबालिग लड़के हैं जिन पर आरोप लगे हैं इस हत्याकांड को अंजाम देने के, उनको लेकर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने इस कांड को दिया तो है अंजाम, लेकिन इसके पीछे किसी और का दिमाग है। लगातार इस बात को लेकर लोग बोल भी रहे हैं। अब आपने देखा, हमने जो खबर बनाई थी उसमें भी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि इसमें मौलाना जिनका परिवार खत्म हुआ है उनका भी हाथ हो सकता है। इस खबर में एक ये नई बड़ी खबर आई है कि जो मौलाना थे उन्होंने गांव को छोड़ दिया है। यानी कि जब सब उनके बच्चों को, उनकी जो बेगम थी, उनको सुपुर्द खाक करने के बाद वो सीधे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो अपने पुश्तैनी जो उनका गांव था वो वहां चले गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अचानक से एकदम गांव क्यों छोड़ दिया। और लगातार आपने देखा होगा, अपने जो कमेंट्स हैं उसमें लोग बोल रहे हैं कि हमें शक इन मौलाना साहब पर ही हो रहा है, क्योंकि मौलाना के जो साले हैं, जो उन्होंने भी पुलिस के सामने ये बात बोली थी और लगातार वो भी ये बयान देते नजर आए थे कि इन बच्चों के अलावा जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और कोई भी है जिसने इनका साथ दिया होगा। सवाल ये उठता है कि वो कौन है, उसकी भी जांच अब चल रही है। अच्छा, और आपको एक और बात बता देता हूं कि इस मामले में 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस का कहना है कि उसमें जो एक शख्स है, जो उसमें एक लड़का है, उसने सीसीटीवी बंद करा था। यानी कि ये जो 2 लड़के हैं इनमें से किसी ने नहीं, उस तीसरे लड़के ने सीसीटीवी बंद किया था। यानी इन दो के अलावा कोई और? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो जो पुलिस की हिरासत में जो 3 हैं, इन 2 के अलावा यानी कि 5 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। जो तीसरा जो बताया जा रहा है जिसने सीसीटीवी कैमरा जो बंद किया था, उसके अलावा 2 लोग हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है कि उनका इस केस से क्या जुड़ाव था, या फिर वो इस मामले से जानते थे, सब कुछ जानते थे, या फिर वो सिर्फ केवल जो आरोपी लड़का है उनका साथ दे रहे थे। ये अभी पुलिस अपनी जांच में ये आगे आगे बढ़ा रही है और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। यानी 2 के बाद एक और की एंट्री होती है, इसके अलावा 2 और लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। पहले ही ऐसा लग रहा था, शक हो रहा था कि जिस तरीके से कुछ सीसीटीवी जो कैमरा थे वो बंद पाए गए थे, इसके साथ ही ये सवाल उठने लगा था कि क्या सिर्फ 2 लड़कों ने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है। दोनों छात्र हैं, उन्हीं मौलाना इब्राहिम की, जो कुछ समय पहले उनको पढ़ा रहे थे और उस दौरान कथित तौर पर उनके साथ उन्होंने थोड़ी मारपीट, मतलब होता है शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर छात्र जो है कुछ नहीं कर पाता है, यानी जिस तरीके से बताया गया था, तो होता है ऐसा आमतौर पर। प्राय हम देखते हैं स्कूलों में कि डांट डपट लगा दी जाती है। लेकिन अब ये इतने बड़े हत्याकांड में पूरा रच जाएगा मामला, जबकि वो देवबंद निकले थे मुत्तकी के स्वागत के लिए, जो तालिबान में जो तालिबान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान में सत्ता है उनकी। इसके बाद जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, तो सवाल ये खड़ा होने लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं, वो अभी छात्र हैं, वो किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं।
क्या उनके घर पर भी कुछ इस तरीके की, क्योंकि जांच जब उनके माता पिता के साथ भी शायद प्रशांत हो सकता है पूछताछ हो कि आखिर क्या इनका पहले से ही दिमाग इस तरीके का है, या बिल्कुल इतने शातिर हैं वो। बिल्कुल देखिए, इसमें एक लड़का था हम्म जिसके साथ मौलाना मारपीट करते थे, फिर हम्म उसने अपने एक साथी को जोड़ा, हम्म उसके बाद उन्होंने एक तीसरे शख्स को जोड़ा और फिर अब इसमें दो और आ गए, यानी कि 5 लोग हैं, ठीक है। हम्म अब आप ये सोचिए कि अगर कोई भी हो, किसी को किसी वारदात को अंजाम देना है तो वो पहले उस एरिया में जाएगा तो है नहीं। जिस तरीके से पहले माना जा रहा था कि जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो मुख्य आरोपी है, उसने जाकर सीसीटीवी को बंद बंद किया कर था, दिया। लेकिन वो नहीं है, तीसरा एक शख्स था, तीसरा लड़का था, उसने सीसीटीवी को जाके बंद किया। यानी कि उसके परिवार को ये तो जरूर पता होगा कि मौलाना उसके साथ मारपीट करते थे, हो सकता है उसने घर में बताया भी हो और घर वालों ने समझाया भी हो, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता होगा कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डालेगा। तो ऐसे में जरूर अब इसकी जो जो ये दो लड़के हैं, इनके परिवार वालों से पूछताछ जरूर होगी और माना जा रहा है कि अभी जांच चल रही है। और खबर ये भी है कि हो सकता है मौलाना जो है उनसे भी पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस समय मौलाना गांव में मौजूद नहीं है, कल ही वो अपना सारा सामान लेकर वापस अपने पुश्तैनी गांव चले गए हैं। उनसे जब लोगों ने रोकने की कोशिश करी, तमाम गांव के लोग थे, सांसद भी खुद आए थे, उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अब उनका इस गांव में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ उनका परिवार खत्म हो चुका है, तो अब रहने का यहाँ मतलब नहीं है। तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वारदात होती है, वारदात के बाद लगातार जांच चल रही होती है, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर बच्चों को और उनकी पत्नी को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, फिर एकदम मौलाना उसी दिन अपना सारा सामान बांधते हैं और फिर वो अपने पुश्तैनी गांव चले जाते हैं। प्रशांत, इसके साथ एक और सवाल आ रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि मौलाना ने ही खुद इस तरीके के जो कथित तौर पर उनके खिलाफ कौनबाजी चल रही है, चैनल जो पर्टिकुलर हम लोग जब वीडियो जो लाइव हिंदुस्तान कंटिन्यू इस पर कवरेज कर रहा है, उसमें भी कुछ लोग आके ऐसी बातें लिख रहे हैं कि मे भी ऐसा हो कि मौलाना ही इसके मास्टरमाइंड हो एक तरीके पे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत, ये भी हो सकता है कि जब किसी व्यक्ति का परिवार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस वक्त, और उसके पास सिर्फ तन्हाई के अलावा, या फिर ये कह लें आप कि उस घर में रह पाना जहां पर उनके बच्चे मासूम छोटे छोटे जो खेल रहे थे कूद रहे थे कुछ समय पहले ही, वो जा चुके हैं, उनकी बीवी जा चुकी हैं, और उनको दफना दिया गया, सुपुर्दे खाक उनको फिलहाल कर दिया गया जैसा आपने बताया। लेकिन ये भी हो सकता है, कुछ लोग और भी लिख रहे हैं जो दर्शक हैं, कि ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए जा रहे हो क्योंकि अब वो सारी चीजें वो सहन नहीं कर सकते, जिस तरीके से उनके साथ अभी कुछ पल पहले ही वो सब लोग थे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। नहीं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष उनका सपोर्ट कर रहा है, एक पक्ष उनके खिलाफ खड़ा है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं। बकायदा उनके जो साले हैं, उन्होंने खुद बोला था कि इसमें किसी बड़े का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि देखिए वो लड़के हैं, इतने बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। और जिस तरीके से 2 बच्चों को मारा गया है, एक महिला को मारा गया है, वो उस पूरे जो सीन था उसको देख के पुलिस भी हैरान है। पुलिस का भी मानना है कि चाकू से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इसमें कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि बच्चे इस बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेंगे और अचानक से फिर वो वारदात को अंजाम देते हैं, एक को नहीं 3-3 को मार गिराते हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है। और आपने जैसे बोला कि मौलाना तन्हाई में जी रहे थे और परिवार उनका खत्म हो गया, वो ठीक है, वो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कि उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी गांव को छोड़ने की। हो सकता है, जैसा कि कुछ फुटेज भी आए थे, वीडियो भी आए थे, उसमें बकायदा पुलिस वाले उनको खुद ही ले आते हुए दिखे हैं मौलाना। हो सकता है इसमें पुलिस भी कुछ जांच पड़ताल कर रही हो, उन्होंने इसलिए मौलाना को ना रोका हो सकता है मौलाना भी जांच के दायरे में हो, है ना। जिस तरीके से 2 के बाद 3 हुए, 3 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। हो सकता है पुलिस को लग रहा हो या लोगों से बातचीत जैसे पुलिस कर रही होगी, हो सकता है कि शक की सुई मौलाना के ऊपर भी जा सकती है, जिस तरीके से अभी चीजें सामने आ रही हैं। यानी आने वाले समय में ये हो सकता है कि मौलाना खुद भी जांच के दायरे में आ जाएं। शुरुआत में हमने देखा किस तरीके से मौलाना को ही हिरासत में लिया गया था जब सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला था, तो उसके बाद मौलाना से पूछताछ हुई। हालांकि उस दौरान वो लगातार ये कहते रहे कि उन्हीं का परिवार है और उन्हीं से इस तरीके से क्यों बर्ताव किया जा रहा है। शायद यही वजह थी कि जो भीड़ थी वहां पर मौजूद थी, वो इतने उग्र हो गए कि पुलिस वालों के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसके अलावा उनके जो सरकारी वाहन थे पुलिस वालों की, उस वैन पर भी एक तरीके से उन लोगों ने झड़प की और उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। ऐसे में कुल 29 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 जो एक तरीके से आरोपी बनाए जा चुके हैं, जिनमें कबूल भी कर लिया है
छात्रों ने, बिल्कुल, उन्होंने जो दो छात्र थे उन्होंने कबूल कर लिया, और जो तीसरा शख्स है उसके बारे में बताया जा रहा है, पुलिस ने खुद बताया है कि उसी ने सीसीटीवी कैमरा बंद करा था, और जो दो हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि उन लोगों की दोनों की भूमिका क्या थी। तो उनसे पूछताछ होगी, फिर उसके बाद हो सकता है पुलिस इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, क्योंकि इस मामले पर खुद सीएम की भी नजर है, तमाम लोगों की नजर है, क्योंकि ये थोड़ा विवाद ऐसा हो गया था, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं भीड़, तो लोग इसे बाहर से कुछ और मान के चल रहे थे कि ये किसी और ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इसलिए वहां उग्र भीड़ थी जिसने पुलिस के साथ झड़प भी करी है, और वो शव ले जाना वहां से नहीं चाहते थे कि पुलिस शव लेकर जाए, तो पुलिस को यहाँ जबरदस्ती करनी पड़ी थी। इसी दौरान ये विवाद खड़ा था, इसके बाद ही इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। बहरहाल आगे देखना ये अपने आप में अहम हो जाता है कि जांच के दायरे में कौन आता है, क्या कोई मास्टरमाइंड भी है इस पूरी घटना के पीछे से जिसका रोल रहा हो, यानी वो जो छात्र थे वो मोहरे बन गए हो, लेकिन जो असल वजह थी वो कोई और कर रहा हो। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, ये हम नहीं कहते। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि देखिए जो छात्र हैं वो इतनी कम उम्र के हैं कि उनके दिमाग में इस तरीके की चीजें पनपना कि सीसीटीवी मुझे बंद करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमें इस तरीके की हत्याकांड को अंजाम देना है, पहले कूचेंगे एक तरीके से, गला दबाकर मारेंगे, और उसके बाद जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो मरे नहीं हैं तो फिर चाकू से जो है वो गला रेत देते हैं। तो क्या ये सिर्फ 14 से 15 साल के जैसा कथित तौर पर बच्चों की उम्र है, वो ऐसा अंजाम दे सकते हैं इस तरीके से, और इतनी चालाकी के साथ कि वो वहां से निकलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, उसका फुटेज भी आता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये दिमाग सिर्फ उन्हीं बच्चों का था या फिर कोई और इसके पीछे, पर्दे के पीछे से गेम खेल रहा था? मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत रुहेला है। हम लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको पल पल की अपडेट बागपत वाली घटना से जुड़ी हुई देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ प्रशांत रुहेला, मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।